लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। आज के समय में बेहतर स्वास्थ्य के लिए हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में और महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी हमने पिछले दिनों जो कोरोना की जितनी भी लहरें आई, कोरोना महामारी जिस समय चरम पर थी, उस समय हम लोगों ने एक बात को भली भांति महसूस किया। जिस समय में बहुत सारी दवाइयां काम नहीं कर रही थी, बहुत सारे अन्य जो हमारे ज्ञान विज्ञान ने जो प्राप्तियां की हैं वह भी काम नहीं आ रही थी। ऐसे समय में ऐसे वेलनेस सेंटर, जिसके बारे में अभी डॉक्टर धन सिंह जी ने कहा कि योगा है, स्वास्थ्य के प्रति हमारा एक जागरूकता अभियान है, वह जितना काम आया वो हम सब लोगों ने भली भांति उसको महसूस किया। और ऐसे समय में भी अब फिर से जो है, जहां पूरी दुनिया के अंदर हम सोच रहे थे कि कोरोना चला गया, समाप्त हो गया, लेकिन कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे समय में आप सब लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ऐसे समय में आप सबको काम करने का अवसर मिल रहा है। तो ये समय आप लोगों के लिए जहां एक बड़ी चुनौती भी है, चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी है, क्योंकि हर चुनौती एक अवसर होती है और इस चुनौती को भी आप सब लोगों ने अवसर के रूप में बदलना है। जहां सबका स्वास्थ्य अच्छा रखना है, लोगों के अंदर जागरूकता का अभियान चलाना है, जागरूक करना है, स्वच्छता का अभियान चलाना है, वहीं लोगों के साथ साथ स्वयं को भी स्वस्थ रखना है। ये बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। और आज के समय में ग्रास रूट तक सेवाओं को पहुंचाने का कार्य भी आप सबके माध्यम से होना है। आप सभी लोग इन सेंटरों में बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में काम करेंगे, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जो आज आप सबको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, इस प्रमाण पत्रों को दिए जाने की प्रक्रिया तेजी से गतिमान है। पूरे देश के अंदर एक साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प के तहत जहां आज 600 लोगों को, 600 CHO को ये प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं, 200 को पहले किए जा चुके हैं। और निकट भविष्य में जहां हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हमारा शिक्षा विभाग है, हमारा कृषि विभाग है, ऐसे अनेकों विभाग, उन सब पर नियुक्तियां प्रदान की जानी है। और हम लोगों ने लगभग 20,000 के लगभग ऐसे पद हैं जिनमें नियुक्तियां होनी है। उन सब नियुक्तियों को हमने करने का संकल्प लिया है और उस पर हम कर रहे हैं। आप सब लोगों ने पिछले दिनों भी देखा होगा, जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बहुत सारी जो नियुक्तियां, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया और बार बार ये प्रश्न आता था कि ये नियुक्तियां 2014, 15, 16 से जो है लगातार चल रही थी। लगातार उसमें कुछ न कुछ शिकायत आ जाती थी, जांच की बात आती थी, लेकिन जांच होती नहीं थी। भाइयों बहनों, इस बार हमने कहा कि इस पर हम पूरी जांच करवाएंगे। प्रारंभिक जांच करवाई गई और प्रारंभिक जांच में हमने पाया कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं। हमने उत्तराखंड की पुलिस को, STF को इसकी जिम्मेदारी दी और उत्तराखंड की पुलिस ने उसमें जांच करी। जांच के परिणाम स्वरूप 55 से भी अधिक लोग उसमें कहीं ना कहीं दोषी पाए गए। उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। अब संकट आ गया कि ये तो जांच चल रही है और सारी प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई है, तो जो 7,000 भर्तियां जो तत्काल होनी थी उन पर संकट ना आए,
वो अपने तय समय से हों। हम लोगों ने मंत्रिमंडल में फैसला किया और जितनी औपचारिकताएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में होती थी यूके SSSC में, वो सारी की सारी औपचारिकताएं हमने कहा कि वो सब हमारा लोक सेवा आयोग करेगा। मंत्रिमंडल के फैसले से लोक सेवा आयोग को 7,000 भर्तियां हस्तांतरित कर दी गई और मैं बधाई देना चाहता हूं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी को, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने सितंबर माह में हमने उनको ये भर्तियां हस्तांतरित की थी और अक्टूबर माह में उन्होंने सारा कैलेंडर निकाल दिया, सारी पोस्टें विज्ञापित कर दी और उसकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। इसमें हमारे जितने भी नौजवान युवा भाई बहन थे, बेटे बेटियां थी, हेतु यही था हमारा, केवल एक हेतु था कि इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तय समय सीमा पर ये परीक्षाएं होनी चाहिए और परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, पूरी निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उनको ही अवसर मिलना चाहिए। किसी गरीब माता पिता के पास और उसके बेटे बेटी के पास अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी है, सबसे बड़ा कोई संग्रह है, सबसे बड़ा कोई धन है, तो वो केवल और केवल उसकी शिक्षा है। उसके द्वारा जो शिक्षा अर्जित की गई है वह शिक्षा है। अगर उसमें भी कहीं अपराध हो जाएगा, उसमें भी लूट मच जाएगी, डाका पड़ जाएगा, पेपर लीक हो जाएंगे, पेन ड्राइव से नकल करवाई जाएगी, पहले ही फिक्सेशन हो जाएगा, तो उसके तो सारे अवसर समाप्त हो जाएंगे, जीवन में उसके सारे रास्ते रुक जाएंगे। इसलिए हमने तय किया, चाहे कोई कितना भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, चाहे कितनी भी बाधा आए, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति उत्तराखंड के अंदर नहीं होगी। और हमने कहा कि इस पर कठोर कार्रवाई भी करनी है तो हम कार्रवाई करेंगे। और इतना ही नहीं, ये भर्तियों में गड़बड़ियां करने के बारे में तो बहुत दूर की बात, आने वाले समय में कोई सोचेगा भी नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।